ईरान के जदीद मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह आग भड़क उठी, इमारतें और गाड़ियां तबाह। इसराइली हुकाम की 24 घंटों में 100 से ज़्यादा इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने बैक वक्त कई अहदाफ को निशाना बनाने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल किया। तल अवीव में अमरीकी काउंसिल जनरल की रिहाइशगाह भी निशाना बनी। लबनान से हिजबुल्लाह के भी इसराइल के शुमाली इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी हो गई। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट कहते हैं जंग अगले चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकती है, जिसके बाद तेल और गैस की कीमतें मामूल पर आ जाएंगी। पासदाराने इनकलाब के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को ढूंढकर कत्ल करने की धमकी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदाराने इनकलाब ने कहा है, बच्चों के कातिल अब भी जिंदा हैं, हम उनका पीछा करते रहेंगे, अपनी पूरी ताकत से इन्हें कत्ल कर देंगे। इसराइल ने नेतन्याहू के कत्ल की इत्तलात को अफवाह करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू खैरियत से हैं। शुमाली ईरान से इसराइल के लिए जासूसी करने वाले 20 अफराद गिरफ्तार। ईरानी हुकाम के मुताबिक अरमिया शहर से गिरफ्तार अफराद फौज, पुलिस और सिक्योरिटी मकामात की मालूमात इसराइल भेज रहे थे। ईरान के सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले। अल खरज में अमरीकी फौजी अड्डे पर F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया। सऊदी वजारत दिफा का कहना है ईरान के 26 ड्रोन मार गिराए। ईरानी हमले से मुतासरा UAE की फुजैरा पोर्ट पर दोबारा ऑपरेशन का आगाज हो गया। सोशल मीडिया पर मुल्की सलामती को नुकसान के इल्जामात पर UAE में पाकिस्तानियों समेत 25 अफराद गिरफ्तार। कुवैत की नेशनल गार्ड का 5 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन ने कहा कि जंग के आगाज से अब तक उनके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान के 125 मिसाइल और 211 ड्रोन तबाह किए। 5 शहरियों को ईरान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी शहरियों को ओमान और इराक से फौरी निकल जाने का हुक्म। ईरानी पासदाराने इनकलाब के मुताबिक हमलों की 52वीं लहर के दौरान खित्ते में 3 अमरीकी फौजी अड्डे और इसराइल में अहदाफ को तबाह कर दिया। अमरीका और इसराइल की ईरान पर शदीद बमबारी। शहदा की तादाद 1444 हो गई। तेहरान समेत मुख्तलिफ बड़े शहरों से लाखों ईरानी शहरियों की मुज़ाफ़ाती और देहाती इलाकों में नकल मकानी जारी। ईरानी हुकाम के मुताबिक अब तक हमलों में 56 तारीखी सकाफती मकामात भी मुतासर हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमलों की फुटेज जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौजी सलाहियत को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी अफवाज ईरान की फौजी सलाहियत को कम कर रही है। लेबनान पर इसराइली हमले जारी। हमास के एक अहम ओहदेदार शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 850 हो गई। इसराइली फौज ने बेरूत के मुतादिद देहात खाली करने का हुक्म दे दिया। महज तफरीह के लिए जजीरा खर्क पर मजीद हमले कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का सफ़ाखाना बयान। कहा, सुना है ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जिंदा नहीं, मगर ये खबर अफवाह हो सकती है। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन और इत्तहादियों से भी मदद मांग ली। अमरीकी सदर ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए मुतादिद मुल्कों ने हामी भर ली। उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया अपने जंगी जहाज भेजेंगे। ईरान हमारी शराइत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तेहरान जंग बंदी चाहता है मगर डील नहीं करना चाहता। बेहतर शराइत पर के मुआहदे के बगैर जंग बंदी नहीं होगी। ईरान ने इलाकाई ममालिक को अमरीकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका ईरानी शाहिद ड्रोन की कॉपी इस्तेमाल कर रहा है। खुद हमले करके इल्ज़ाम ईरान पर लगा रहा है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली राजजानी कहते हैं एप्स्टीन टीम की वाक़यात ने 9/11 जैसा वाक़या करने और इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की साजिश तैयार की है। ईरान की जंग अमरीकी अवाम के साथ नहीं है। ईरान इस किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की सख्ती से मुखालफत करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खार्क पर हमले में अमाराती ज़मीन इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर बराए तवानाई सिक्योरिटी एड मिलीबैंड ने कहा, जंग का खात्मा ज़रूरी है। आबनाए हुर्मुज़ की तवील बंदिश किसी के मुफाद में नहीं। फ्रांस की आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने या जंग में मदद के लिए बहरी बेड़ा भेजने की तरदीद। स्विट्जरलैंड का अमरीकी फौजी परवाजों पर पाबंदी का ऐलान। हुकाम का कहना है
ईरान जंग से बराह रास्त मुंसलिक अमरीकी फौजी परवाज़ों को फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। कोहाट में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। DPO कोहाट शहबाज इलाही के मुताबिक लाची के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। लकी मरवत में भी 5 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक अब तक ऑपरेशन में अफगान तालिबान के 684 कारिंदे हलाक और 912 जख्मी हो चुके हैं। अफगान तालिबान की 252 पोस्टें तबाह, 44 पोस्टें कब्जे में लेकर तबाह की गईं। अफगान तालिबान के 229 टैंक, तोप और बख्तरबंद गाड़ियां नकारा बना दी गईं। फ़िज़ाई हमलों में 73 दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। कंधार में वाक़े एक तकनीकी मुआवनत का इंफ्रास्ट्रक्चर और आलात ज़ख़ीरा करने का मरकज़ तबाह किया गया। ऑपरेशन में किसी शहरी आबादी या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया गया। वज़ीर इत्तलात ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक की वीडियो शवाहिद भी जारी कर दिए हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ग़ज़ाई सूरत हाल और वाफर अशिया की बरामदात पर जायज़ा इजलास। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की मुल्की ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए अशया खुरनोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान में अशया खुरनोश का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है, किसी भी चीज़ की किल्लत नहीं। खलीजी ममालिक को दरकार अशया खुरनोश की फराहमी और उनके ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाएगा। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। मजमूई तौर पर 4 तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 और 21 मार्च बरोज़ जुम्मा और हफ्ता ईद की छुट्टियां होंगी। 22 मार्च को इतवार है। 23 मार्च बरोज़ सोमवार यौम पाकिस्तान की सरकारी छुट्टी होगी। किफ़ायत शुमारी मुहिम के तहत सरकारी अफसरों की तनख्वाह में कटौती का नोटिफिकेशन जारी। 3 से 10 लाख रुपए तनख्वाह पर 5% कटौती होगी। 10 से 20 लाख रुपए तनख्वाह पर 15% रकम कटेगी। 20 से 30 लाख रुपए पर 25% कटौती। 30 लाख रुपए से ज़्यादा तनख्वाह पर 30% रकम काटी जाएगी। सरकारी इदारों और निजी कंपनीज के बोर्ड्स में शामिल हुकूमती नुमाइंदों की बोर्ड फीस भी 2 माह के लिए फंड्स में जमा होगी। मट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे लीटर महंगा। नई कीमत 358 रुपये 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत का पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 105 रुपये 37 पैसे बरकरार रखने का फैसला। डीजल पर 55 रुपये 24 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार। वजारत तवानाई का कहना है हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। सब्सिडी 14 मार्च से 20 मार्च के लिए अदा की जाएगी। ईद शॉपिंग के लिए बाजारों की रौनकें दुबाला। ख्वातीन को कपड़ों और जूतों के साथ मैचिंग ज्वेलरी का चैलेंज। बच्चों को ईद पर नए कपड़ों और जूते दिलाने के जतन। ईद उल फितर करीब आते ही दर्जियों ने बुकिंग बंद कर दी। शहरियों का रेडीमेड कपड़ों पर इन्हिसार। कोयटा में बलोची चप्पल की मांग बढ़ गई। पेशावर में महंगाई के मारे अवाम ईद के लिए लंडे के कपड़े खरीदने पर मजबूर। मौसम ने ली अंगड़ाई। बलाई इलाकों में बारिश से जाती सर्दी लौट आई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में मूसलाधार बारिश। लाहौर में भी बादलों की भरपूर इनिंग्स। केनाल रोड, मुल्तान रोड, बहरिया टाउन के इलाकों में भी ओले पड़े। अटक पेशावर में बादल जमकर बरसे। गुजरांवाला, शेखुपुरा, ननकाना साहब, चनियोट, उकाड़ा, पाकपतन और बहावल नगर में बारिश। शक्करगढ़, करतारपुर, डस्का, फानिया और जड़ावाला में बारान रहमत। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और यालाबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहने का इम्कान।